વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ અને અનેક જે સંસ્થાઓ છે તેઓની સાથે તે લોકો આજે વિરોધમાં ઉતર્યા છે. દર્શક મિત્રો, નવી પેન્શન યોજના અંતર્ગત પ્રતાપનગર ખાતે તે લોકો વિરોધ કરી રહ્યા છે. વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ NFIR અને INTU તેમજ ITF દ્વારા જ વડોદરા શહેરના પ્રતાપનગર ખાતે નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ તેમજ નવી પેન્શન નીતિના વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. વડોદરામાં વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ વડોદરા દ્વારા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ તેમજ નવી પેન્શન નીતિના વિરુદ્ધમાં જ પ્રતાપનગર DRM ઓફિસ કમ્પાઉન્ડ ખાતે જ WRMS ઓફિસના પટાંગણમાં જ ધરણા કરવામાં આવી રહી છે. આ ધરણામાં વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘના પ્રમુખ શરીફખાન પઠાણ સાથે જ વડોદરાના મંડળના મંત્રી SD મીના અને મંત્રીમંડળના અધ્યક્ષ શપન ચૌધરીની આગેવાની હેઠળ ભરૂચ, આણંદ, નડિયાદ, ગોધરા, ડભોઈ સહિત અનેક જગ્યાએ જે વિરુદ્ધ એક સ્ટેશનોમાં કર્મચારીઓ તરીકે ઉપસ્થિત રહી અને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો છે. જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા જ વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંઘ દ્વારા ઘણા વર્ષોથી લડત આપવામાં આવી રહી છે. ત્યારે તાજેતરમાં જ દેશભરના રેલવે કર્મચારીઓનું ગુપ્ત વોટિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવી કે નહીં તેનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ત્યારે 95% કર્મચારીઓએ જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવા ઉપર વોટ કર્યો હતો. તાજેતરમાં જ રાજ્ય સરકારો એટલે કે છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન, ઝારખંડ, પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં NPS નાબૂદ કરવાનો અને જૂની પેન્શન યોજનાને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્યારે જાન્યુઆરી 2004થી જ પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે નિવૃત્ત કર્મચારીઓને તેમના જીવનની સામાજિક સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે જૂની પેન્શન યોજના ચાલુ રાખી હતી. ત્યારે જે પ્રમાણે આ વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે તે જ પ્રમાણે નિવૃત્તિની ઉંમરે નિવૃત્ત થયા પછી કોઈ સામાજિક સુરક્ષા નહીં મળે તો તે કારણોથી જ ગંભીર રીતે તે લોકો ચિંતિત છે. ત્યારે હવે જોવાનું તે રહ્યું કે વહેલી તકે સરકારના કોને આ રેલવે કર્મચારીનો પ્રશ્ન પહોંચે છે કે કેમ. તેના પ્રશ્નોને વાચા આપવા તેઓ સુખદ સમાધાન પણ લાવે છે. मजदूरों से मत टकराओ बोल मजूरा अरे बोल मजूरा एनपीएस के नाम पे रेल बेचना बंद करो रेल बेचना बंद करो तपन ज्योति जिंदाबाद तपन ज्योति जिंदाबाद ये हमारे मुख्यालय से नई दिल्ली से हमें आदेश मिला है नई पेंशन स्कीम के विरोध में रैली फास्ट का है। तो पूरे भारत में संपूर्ण सभी केंद्रीय कर्मचारी नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं और सरकार को ये बता रहे हैं कि कर्मचारी नई पेंशन स्कीम से खुश नहीं है, नाराज है। और अभी बहुत सी राज्य सरकारों ने भी नई पेंशन स्कीम को मना किया। अभी 2 दिन पहले ही न्यूज में आया कि महाराष्ट्र सरकार ने भी जो है नई पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम ला रहे हैं। इसी मुद्दे पे हमने गई महीने कर्मचारियों से सलाह भी लिया सीक्रेट बैलेट के तहत कि लोग न्यू पेंशन स्कीम के अगेंस्ट में हैं और ज़रूरत पड़ी तो हड़ताल पे जाने की तैयारी में भी है, तैयार है। लेकिन हड़ताल करना हमारा कोई मकसद नहीं है, ये तो लास्ट हथियार है मजदूरों का जो हमें करना पड़ता है। लेकिन सरकार को हम ये सब इसके थ्रू ये दिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ है और ये हटना चाहिए। इसीलिए आज ये रिले फास्ट का हम बड़ौदा डिवीज़न में और ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है। नई पेंशन स्कीम आज एक बहुत बड़ा मुद्दा कामदार आलम में बना हुआ है और उनकी सबकी हमारी जो अहम मांग है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के हमारे राष्ट्रीय महासचिव सदैव राघवैया साहब, जो कि 34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड के लीडर भी है, उनके आदेश के हिसाब से और नेशनल जॉइंट एक्शन कमेटी के आदेश के हिसाब से आज भारतवर्ष में इस प्रकार के धरना रैली सूत्रोच्चार हो रहा है। वेस्टर्न जोन में भी हमने, मेरे साथी भाई काबर और हमने मिलके पूरे सभी डिविजन्स में हमारे मुंबई, परेल, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, वलसाड़, सूरत, ये दाहोद, ये सभी जगह हमने आज धरना और रैली का कार्यक्रम रखा है। और इसलिए रखा है कि हम हमारा विरोध प्रदर्शित भारत सरकार श्री को कर रहे हैं कि भाई ये पेंशन नीति रद्द होनी चाहिए। पुरानी पेंशन स्कीम जिसमें काफ़ी फायदे थे कर्मचारियों को और उनके परिवारजनों को, वो बहाल होनी चाहिए।
और जैसा मैंने कहा कि हमने 21-22 दिसंबर को आदेश, नेशनल जॉइंट एक्शन कमेटी के आदेश और एनएफआईआर के आदेश के हिसाब से हमने भारतवर्ष में पूरी इंडियन रेलवे पे हमने गुप्त मतदान करवाया कि भाई कर्मचारी आप कहें कि हम ये पेंशन नीति भारत सरकार रद्द नहीं कर रही है, काफ़ी टाइम से हमारी मांग है, तो हमें हड़ताल पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोनों ऑप्शन दिए थे कर्मचारियों को। कर्मचारियों ने 95 से 97% कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में मतदान किया। तो अब देखें, अब दिल्ली में मीटिंग होगी, रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली हुई जहाँ पे लाखों की संख्या में कर्मचारी आए। सरकार को उसका संज्ञान लेने चाहिए और सरकार श्री को कर्मचारी के पक्ष में उनका ये निर्णय जो है वो नई पेंशन स्कीम रद्द करना चाहिए। ऐसा मेरा भारत सरकार वित्त मंत्रालय से निवेदन है, नहीं तो फिर हमें मजबूरन हड़ताल पे जाने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मैंने कहा ना, हम 10-12 साल से हम ये रैली कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हम हमारे देश में, हमारे स्टेट में हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जिसके नागरिकों को तकलीफ हो, देश को कुछ तकलीफ हो। तो भारत सरकार को उसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वो हमारी मजबूरी नहीं है। अगर आप हमें मजबूर करोगे तो हमें हड़ताल के लिए लाओ, हमारे पर हम उसको करना नहीं चाहते। हम अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि भारत सरकार उस पर निर्णय ले, उसकी सीरियसनेस, उसकी गंभीरता को समझे और उसके हिसाब से ये पेंशन नीति रद्द होनी चाहिए। कई स्टेट में ये पेंशन नीति रद्द हो गई। डिफेंस के हमारे भाई, उनसे हमारा कंपैरिजन तो नहीं है, पर वहाँ तो ये पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम लागू ही नहीं की। बहुत सारे स्टेट में, जैसे बंगाल में भी ये पेंशन नीति लागू नहीं की, नई पेंशन नीति। तो पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना चाहिए, ये हमारा सरकार से निवेदन है। आपने कहा वैसे हड़ताल के पक्ष में हम नहीं है। जो हड़ताल एक दिन भी और या 1 घंटा भी हड़ताल हुई तो अरबों रुपए का देश का नुकसान हो जाएगा, जो हम करना नहीं चाहते। और हमारे देश की जनता को हम तकलीफ पड़े ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पर हमारी उसको गंभीरता को भारत सरकार वित्त मंत्रालय को सोच के उस पर निर्णय लेना चाहिए।